नमस्कार, एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एजुकेशन जानकारी के अंदर। तो आज मैं आपके सामने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जो मुख्य थिंकर हैं उनकी एक वीडियो लेके आया हूं। इसके अंदर जो जितनी भी उन्होंने बुक लिखी है और कौन से ईयर में लिखी है और जो उनके मुख्य कॉन्सेप्ट है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो आइए बिना वक्त गवाए देखते हैं सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर जो हमारे सबसे पहले थिंकर है प्लेटो। तो प्लेटो का जो कालखंड है वो है 428 बीसी से लेकर 348 तक। और जो उनकी मुख्य बुक है रिपब्लिक, जिसके अंदर उन्होंने न्याय का कॉन्सेप्ट दिया था, लॉज है, द सिंपोजियम है, सुकराट के साथ जो उनके डायलॉग थे वो है, टाइमस है, और स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बहुत मुख्य बुक है इनकी, याद रखें। मोनो और फिडो, एपोलॉजी, ग्रोसियस, ग्रोगियस। तो ये इनकी जो प्लेटो की ये मुख्य बुक है और इनको क्रम में भी याद रखें कौन सी बुक कैसे आई है। सबसे पहले रिपब्लिक आई है, फिर लॉज आई है, द सिंपोजियम आई है, सुक्रोट डायलॉग्स आई है, टाइमस आई है, फिर स्टेट्समैन आई है, मेनो आई है, फिर फेदो आई है, फिर अपोलॉजी आई है, फिर ग्रोगियस आई है। तो ये प्लेटो की मुख्य बुक है। और जो उनके कॉन्सेप्ट हैं उसके अंदर उन्होंने जो सबसे पहले न्याय का याद रखें, जस्टिस का जो उनका कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया था कि न्याय वही है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य का निर्वहन अच्छी तरीके से करे, यही न्याय है। और उन्होंने शिक्षा के ऊपर बात करी थी। उन्होंने एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था की कंपैरिजन किया था और उन्होंने शिक्षा को बताया था कि 3 प्रकार से होना चाहिए। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा, जिसके अंदर उन्होंने 20 वर्ष तक की शिक्षा बताई थी। फिर उसके अंदर उन्होंने उच्च शिक्षा बताई थी जो कि 20 से 35 तक होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो 35 से 50 तक करेंगे वो व्यवहारिक शिक्षा होगी, प्रैक्टिकल शिक्षा होगी। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी शिक्षा के ऊपर बात कही थी। और एक और चीज़ उन्होंने आदर्श राज्य का भी एक कॉन्सेप्ट दिया था जिससे बाद में यूटोपिया बताया गया था, तो उनका वो भी याद रखे। और प्लेटो ने जो गुफा और न्याय का सिद्धांत दिया है ये भी उसी प्लेटो से संबंधित है। तो ये इनके मुख्य सिद्धांत थे। अगले हमारे जो बहुत महत्वपूर्ण थिंकर हैं वो है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल का जो कालखंड माना जाता है 385 बीसी से लेकर 323 बीसी तक। और जो उनकी सबसे मुख्य पुस्तक है पॉलिटिक्स, माफ़ कीजिएगा, ये पॉलिटिक्स उनकी जो बुक है उसको याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। और उनकी जो सेकंड बुक है ऑन मेमोरी ऑफ रिकलेक्शन, एडोमिना एथिक्स एंड वर्च्यू ऑफ वाइज, ये उनकी बुक है। और ये ओकेनमोनिक्स, निकोमैनिक एथिक्स, इनकी जो बहुत महत्वपूर्ण बुक में से एक है, यह है निकोमैनियन एथिक्स। उसके बाद इनकी बुक है टॉपिक्स, फिर है ये पोस्टेरियन एलिटिक्स, फिर पोइटिक्स है, पोइटिक्स इनकी जो बुक है। और ये मेटाफिजिक्स, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है इनकी जो इन्होंने लिखी थी। एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इनकी बुक है। मैग्ना मोरिला कैटेगरी, द प्रायर एनालिटिक्स, द रेट्रिक्स, इनकी एक और जो मुख्य बुक है रेट्रिक्स। जो इनकी 3 मुख्य बुक जो हैं वो सबसे पहले पॉलिटिक्स है, उसके बाद निकोमैनियन एथिक्स है, फिर उसके बाद रेट्रिक, और उसके बाद एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इनकी मुख्य बुक है। और जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं उसको याद रखें। दास प्रथा के ऊपर जो उन्होंने बात कही है, दास प्रथा के ऊपर, उसको याद रखें। दासों का गुलाम होना चाहिए, उन्होंने प्रकृति को बताया था दासों की गुलामी को। और एक उन्होंने स्वर्णिम जो बीच का मध्यम मार्ग बताया था, गोल्डन मीन, तो उसको भी याद रखें। सबसे पहले इन्होंने बताया था कि ना हमें एक्सट्रीम जाना चाहिए, ना ही हमें एकदम शांत रहना चाहिए, हमें मिडिल पाथ अपनाना चाहिए। तो ये भी इनसे जुड़ा था। और इन्होंने विधि का शासन भी दिया है, रूल ऑफ लॉ। और नागरिकता के ऊपर भी इन्होंने बात की कि जो लेजर लोग हैं, जो खाली हैं, जिनके पास अवकाश है, उनको होना चाहिए नागरिकता। ये पीछे एग्जाम में ही पूछा गया था कि नागरिकता के ऊपर अरिस्टोटल के क्या विचार हैं और किसको नागरिकता के लिए उन्होंने बताया है। तो जो खाली होते हैं उनको लेजर टाइम जिनके पास होता है उन्हीं को नागरिकता मिलनी चाहिए। इन्होंने महिलाओं को भी नागरिकता ना देने के लिए पक्षधर थे ये। तो इस चीज़ों को याद रखें जो अरिस्टोटल से संबंधित। मैकियावेली का जो बुक है वो है द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वॉर, द डिस्कोर्सेस, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। और जो हमारे इन्होंने जो मैकियावेली थे, इन्होंने राजतंत्र के ऊपर बात की, गणतंत्र के ऊपर बात की, और जो शासन व्यवस्था कैसी होनी के ऊपर मैकियावेली ने बात करी है। उनका कालखंड है 1459 से लेकर 1527 तक। तो इनको याद रखें, 1469 से लेकर 1527 तक इनका कालखंड है। और जो इनकी मुख्य बुक है द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वॉर, द डिस्कोर्स, द हिस्ट्री ऑफ फॉलोरेंस। तो याद रखें मेन चीज़ इनकी है कि सब चीज़ दा से स्टार्ट हो रही है, द डिस्कोर्स, द आर्ट ऑफ वॉर। तो ये इनसे संबंधित है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में मैकियावेली। और अगले हमारे महत्वपूर्ण थिंकर हैं हॉब्स। जो इनकी बुकें हैं वो इस प्रकार है, डिसीव,
लेवियाथन, जिसके अंदर इन्होंने सामाजिक समझौते की बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी बुक है, जिसके अंदर शीश के गले की बात की थी। और इसका ईयर भी याद रखे, 1661 के अंदर, 1651 के अंदर इन्होंने ये बुक लिखी थी। डी कॉर्प्रो डी कॉर्पोरे, तो ये बुक थी इनकी हॉब्स की। और दी मौत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, दी मौत हॉब्स ने लिखी थी। और इन्होंने, इनका एक फेमस कोटेशन थी, मैं और भय जुड़वा भाई हैं। तो ये जब इनका जन्म हुआ था तो वहाँ पे युद्ध चल रहा था, तो इसके ऊपर उन्होंने बात की थी कि मैं और भय जुड़वा भाई हैं। तो इससे ही इनका ये बहुत ज़्यादा फेमस कोटेशन हो गई थी। और इन्होंने बताया था कि जो ह्यूमन स्वभाव होता है, मानव का जो बिहेवियर होता है, वो अहम केंद्रित होता है, स्वार्थी होता है, और वो अपने बारे में ही सोचता है। और सामाजिक समझौते के इन्होंने लेवियाथन को अपनी सारी शक्ति देने की बात कही थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवियाथन इनकी पुस्तक है। अगले हमारे थिंकर है जॉन लॉक का टाइम जो कि इस प्रकार है, और ये बहुत ज़्यादा उदारवादी थिंकर कहा जाता है। इन्हीं से कहीं ना कहीं उदारवाद की शुरुआत भी मानी जाती है। 1632 से 1704 तक इनका कालखंड है। सबसे पहली पुस्तक इनकी है द लेटर ऑफ टॉलरेंस, जो देख लें टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, यानी ये सब चीज़ को उदारवादी है, ये लिबरलिस्ट थिंकर माने जाते हैं ये। सेकेंड लेटर ऑफ टॉलरेंस इनकी बुक थी। द एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, और इन्होंने बताया था कि जो ह्यूमन स्वभाव है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और वो नोबल होता है, सबके साथ भाईचारे की बात होता है, और मानव एकदम शांत होता है। इन्होंने ये बात कही है। टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट 1690 के अंदर लिखी थी। थर्ड लेटर ऑफ टॉलरेंस, इनकी ज़्यादातर जो ऐसे या बुकेज हैं वो लेटर के माध्यम से ही आई है। जैसे हो गया थर्ड लेटर ऑफ टॉलरेंस, सेकेंड लेटर ऑफ टॉलरेंस, फर्स्ट लेटर ऑफ टॉलरेंस। तो इस प्रकार से इनके बुक के नाम अधिकतम हैं। सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन इनकी बुक है। द थर्ड लेटर ऑफ टॉलरेंस, टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, द फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलिना। तो इन्हें याद रखें, इन्होंने जो मुख्य रूप से इन्हें उदारवाद से संबंधित माना जाता है। इन्होंने मानव स्वभाव के बारे में जो बताया, उन्होंने बताया कि मानव स्वभाव शांत होता है, अच्छा होता है उनका बिहेवियर, और ये सामाजिक समझौते से जुड़े थिंकर है, और ये अनुभववाद से भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ये मुख्य बातें थी जॉन लॉक से संबंधित। अगले हमारे महत्वपूर्ण थिंकर है रूसो का कालखंड है जो कि माना जाता है 1712 से लेकर 1778 तक। और जो इनकी प्रमुख बुकें हैं वो हैं द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, एसे ऑन ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, इमाइल इनकी बहुत प्रमुख बुक है जो इन्होंने एजुकेशन के ऊपर लिखी थी। और कई थिंकर्स ने इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इमाइल के ऊपर भी बताया गया है कि बहुत अच्छी बुक है। डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन, तो ये इनकी इस प्रकार से प्रमुख बुकें थी रूसो की। और रूसो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे थिंकर हैं। इन्होंने गणतंत्र के ऊपर बात कही है, और रूसो को माना जाता है कि सबसे पहले इन्होंने राष्ट्र राज्य की बात करी थी। ये इनसे संबंधित प्रमुख बुकेज हैं, और जो उनके कॉन्सेप्ट हैं उनको याद रखें। अगले हमारे महत्वपूर्ण थिंकर, ये रूसो से जुड़े इनके भी बुकेज हैं। द बेसिक ऑफ इनइक्वलिटी अमॉन्ग मैन, द सोशल कॉन्टैक्ट, ये भी सोशल कॉन्टैक्ट से जुड़े हैं। डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी फॉर, और ये भी इनसे ही जुड़े। तो ये प्रमुख बुकें थी, जो ऊपर की प्रमुख बुकें हैं जो इनकी थी। डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी को भी याद रखें। द बेसिक ऑफ इनइक्वलिटी अमॉन्ग मैन, ये भी इनकी बहुत ज़्यादा प्रमुख बुक है। अगले हमारे प्रमुख थिंकर है बैंथम की जो प्रमुख बुकें हैं जो कि इस प्रकार है। ए फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट, जो 1891 में लिखी थी। एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल लेजिस्लेशन, इस बुक को याद रखें, ये आया था पीछे एग्जाम के अंदर इसको मिलान करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन कोड, ये इनकी बहुत ज़्यादा प्रमुख है। और बैंथम के बारे में याद रखें, यूटिलिटेरियनिज्म से जुड़े हुए हैं, उपयोगितावाद से जुड़े हुए हैं, ये उपयोगितावादी थिंकर हैं ये। तो इनका याद रखें, उपयोगितावाद से जुड़े हुए हैं ये बैंथम। और जो इनका अगला कॉन्स्टिट्यूशन कोड, प्लान ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, बैंथम रेडिकल रिफॉर्म बिल, और ये इंटरनेशनल द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, डिस्कोर्स ऑन सिविल एंड पैनल लेजिस्लेशन, ये इनकी प्रमुख बुकें हैं। तो आप एक बार देख लें इन सभी बुकों को, ये बैंथम से जुड़े हुए इनकी बुकें हैं। इसके अंदर जो प्रमुख बुकें हैं उसको याद रखें। ए फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन कोड, और जो ये इनकी लास्ट बुक है द डिस्कोर्स ऑन सिविल एंड पैनल लेजिस्लेशन। तो ये इनकी प्रमुख बुक थी। जे एस मिल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थिंकर है हमारे
इन्होंने जो स्वतंत्रता के ऊपर बात कही है, और ये भी उपयोगितावाद से जुड़े हैं जेएस मिल को। इनकी याद रखें सब्जेक्शन ऑफ वुमेन इन्होंने लिखा है, रिप्रेजेंटेटिव वुमेन इन्होंने बुक लिखी है, और सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो कि इनकी बहुत प्रमुख बुक है। इसके अंदर इन्होंने महिला अधिकार की बात करी है, महिलाओं को पुरुषों के साथ समानता की बात की है, लेकिन इनकी आलोचना की जाती है इन्होंने महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं देने की बात की थी। तो इसीलिए इन्होंने बहुल मतदान की बात कही थी, माफ़ कीजिएगा, महिला अधिकार की तो बात कही थी इन्होंने, लेकिन इन्होंने बहुल मताधिकार की बात की थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको ज़्यादा वोटों का अधिकार मिलना चाहिए। तो इसीलिए इनकी आलोचना की जाती है। इन्हें रिलेक्टेंट भी कहा जाता है इन्हें, कि इन्होंने अनिच्छावादी कहा जाता है इन्हें, क्योंकि इन्होंने इच्छा तो जाहिर की, लेकिन जो इन्होंने ज़्यादा बहुमत पढ़े लिखे व्यक्ति को ज़्यादा वोट देने की बात की, तो इसीलिए इन्हें रिलेक्टेंट कहा जाता है कि इन्होंने सही तरीके से बात नहीं कर पाए ये उसके ऊपर। तो इनकी जो प्रमुख बुकें हैं, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑन लिबर्टी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। इन्होंने जो लिबर्टी के ऊपर उसका कॉन्सेप्ट बताया था, उन्होंने बताया था सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग। तो एक बार उसको देख लें अच्छी तरीके से। जैसे उन्होंने बताया था सेल्फ रिगार्डिंग के अंदर स्वयं से संबंधित हो, अदर रिगार्डिंग से जो बड़ी तौर पर होगी, तो ये भी एक बार देख लें अच्छी तरीके से। द कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये इनकी बहुत प्रमुख बुक है। यूटिलिटरिज्म और द सब्जेक्शन, ये सब्जेक्ट हो गया, माफ़ कीजिएगा, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, तो ये भी इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है। ये सभी बुकें जो जेएस मिल की है बहुत ज़्यादा प्रमुख बुकें हैं। अगले हमारे सबसे महत्वपूर्ण थिंकर जो कि हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के सबसे ज़्यादा विवादित, सबसे ज़्यादा चर्चित थिंकर माने जाते हैं जेएस मिल, माफ़ कीजिएगा, कार्ल मार्क्स, जो कि हमारे सबसे ज़्यादा चर्चित, विवादित और सबसे ज़्यादा जिन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री को बदल के रख दिया, वो संबंधित है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स की जो प्रमुख लेखनी है उसको देख लेते हैं। क्रिटिक ऑफ हीगल, फिलोसफिकल राइट, सबसे पहले इन्होंने ये बुक लिखी है, द थीसिस ऑफ फ्योरबर्ग। और इसको याद रखें क्योंकि ये बहुत एग्जाम में मैंने देखा है कि इनका क्रम पूछ लिया गया है कि कौन सी कार्ल मार्क्स की पहले बुक्स तक आई और कौन सी बाद में आई, तो उसको क्रम से सजाने के लिए आ जाता है ये क्वेश्चन। और अगली बुक जो कि इस प्रकार है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, 18 ब्रूमेल लुइस ऑफ बोनापार्ट, कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, सिविल वॉर इन फ्रांस, डास कैपिटल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 2 वॉल्यूम में लिखी थी, फर्स्ट वॉल्यूम ये है, और नीचे इनकी जो प्रमुख बुकें ये इस प्रकार है, डास कैपिटल वॉल्यूम 2 और 3rd, और जो इन्होंने कार्ल मार्क्स ने जो हीगल्स के साथ लिखी थी बुक्स, वो इस प्रकार है। यही क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जाम में कि कार्ल मार्क्स और हीगल ने जो मिलकर जो बुक लिखी थी वो कौन सी थी, तो इनको भी एक बार देख लें अच्छी तरीके से। द होली फैमिली, द जर्मन आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो ये बुकें इन्होंने इनके साथ हीगल के साथ मिलकर लिखी थी। और जो ईगल ने जो मुख्य पुस्तकें लिखी हैं वो ऑन अथॉरिटी, एंटी ड्यूरिंग, सोशलिज्म, यूटोपिया एंड साइंटिफिक, और द ओरिजिन ऑफ फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये इनकी ईगल्स की लिखी हुई मुख्य प्रमुख पुस्तकें हैं। और इन बुकों को याद रखें क्योंकि ये पूछा गया है पिछले एग्जाम के अंदर कि कौन सी बुक कब आई थी और ईगल्स का कौन सी बुक कार्ल मार्क्स ने लिखी और ईगल्स की प्रमुख बुक कौन सी है। मैंने कई एग्जाम पीछे देखा है, ये पूछ लिया जाता है, तो एक बार इनको भी अच्छी तरीके से आप देख लें। और किसी को भी अगर इसकी PDF चाहिए तो मेरे साथ ग्रुप में जुड़ सकता है, मैं उसको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा, टेलीग्राम पे भी, और मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे उसको ये प्रोवाइड करवा दूँगा। JWF हीगल जो बहुत महत्वपूर्ण थिंकर हैं, तो इनकी प्रमुख बुक देख लेते हैं। द एलिमेंट ऑफ फिलोसफी राइट, लेक्चर ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री, जो कि 1857 में लिखी है। द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट ऑफ फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, साइंस ऑफ लॉजिक, ये इनकी बहुत ज़्यादा प्रमुख बुक है हीगल्स की। हीगल ने बताया था कि जो ईश्वर का जो राज्य है वो ईश्वर का अवतार है पृथ्वी के ऊपर, ये राज्य के बहुत बड़े थिंकर माने जाते हैं। इन्होंने राज्य का बहुत ज़्यादा समर्थन किया है। और द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, और इनको ये भी याद रखें हीगल के बारे में कि हीगल ने स्त्री मताधिकार का विरोध किया था और ये स्त्री पक्षधर नहीं थे। और साइंस ऑफ लॉजिक की बात की है इन्होंने, द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, लेक्चर ऑन एस्थेटिक्स इसकी बात की है, लेक्चर ऑन द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। तो इनकी जो प्रमुख बुक है द साइंस ऑफ लॉजिक को याद रखें, द स्पिरिट ऑफ फेनोमेनोलॉजी को याद रखें, और ये जो लेक्चर ऑन द फिलोसफिकल हिस्ट्री तो इसको भी याद रखें हीगल के बारे में। ये प्रमुख बुकें हैं, उनका कालखंड भी। एंटोनियो ग्रामशी की जो प्रमुख रचना है, इन्होंने प्रिजन नोटबुक लिखी थी
और इसका जो इनका जो प्रमुख आइडिया है हेजेमनी का, मैंने कई एग्जाम में देखा है हेजेमनी का आइडिया हर जगह पूछ ही लिया जाता है हेजेमनी। और हेजेमनी का कॉन्सेप्ट आपको याद रखें, जो हेजेमनी को उन्होंने बताया था, जो समाज के जो सिविल वर्ग होते हैं, जो कि जो समाज के अंदर रेपुटेटेड वर्ग होते हैं, उन्हीं के द्वारा जो पॉलिटिकल ग्रुप होते हैं वो उसको जो लेजिटिमेट कर लेते हैं और उसी के द्वारा हेजिमनी समाज के अंदर स्थापित कर लेते हैं। वो कहीं ना कहीं न्यूज़ के माध्यम से या फिर लिटरेचर के माध्यम से या फिर जो जनता से संबंधित चीज़ें होती हैं उनसे करके उसको हेजिमनी कर लेते हैं। तो इसी के कारण उन्होंने हेजिमनी का कॉन्सेप्ट दिया था। जो इनकी प्रमुख बुक है, प्रिजन नोटबुक, द साउथर्न क्वेश्चन, द ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड, लेटर ऑन प्रिजन, द मॉडर्न प्रिंस, द सवर्टन सोशल ग्रुप। तो ये एंटियो ग्राम्शी की प्रमुख बुक है। इनका कालखंड है 1891 से लेकर 1937 तक। मैरी वॉस्टनक्राफ्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर है, हमारी फेमिनिस्ट थिंकर। इनको याद रखें, बहुत इनसे क्वेश्चन भी पीछे पूछा गया था और इनकी बुक का पूरा नाम पूछ लिया गया था पिछले क्वेश्चन के अंदर के यूजीसी नेट के अंदर कि इनकी बुक का पूरा नाम बताइए। तो एक बार देखते हैं इन्हें। थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स इनकी पहली बुक है। मैरी ए फिक्शन इन्होंने जो बुक लिखी थी। ओरिजिन स्टोरी फ्रॉम रियल लाइफ, द विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन, ये भी इन्होंने लिखी है। विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, ये पूछा गया था कि इनकी बुक है या नहीं। ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, ये भी इन्होंने लिखी है 1792 के अंदर। द रॉन्ग्स ऑफ द वुमेन, ये भी इन्होंने लिखी है। और ये फेमिनिस्ट थिंकर की सबसे जो पहली लहर जो फेमिनिस्ट की है उनसे संबंधित है, हमारी मैरी वॉस्टनक्राफ्ट। इनके बारे में ये प्रमुख बातें थी। और जो अगले थिंकर है हमारे माओ जेडोंग, जिन्हें हम माओ कहते हैं शॉर्टकट में, चाइना से रिलेटेड थिंकर है। ऑन गोरिल्ला वेलफेयर इनकी प्रमुख बुक है। ऑन प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ऑन प्रोटेक्टेड वॉर, और जो इनकी प्रमुख बुक है ऑन कोएलिशन गवर्नमेंट, ऑन डेमोक्रेटिक रूल। तो ये इन्होंने प्रमुख बुकें लिखी हैं माओ जेडोंग ने। और माओ जेडोंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर भी माने जाते हैं, जो कि संबंधित है कम्युनिस्ट विचारधारा से। तो ये इस प्रकार थे। हन्ना अरेंट, बहुत ज़्यादा अभी जो लेटेस्ट जो आ रहे हैं जो थिंकर, जो नए थिंकर ऐड हुए हैं, उनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण इनको माना जाता है हन्ना अरेंट को। इन्होंने जो बुक लिखी है, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, द ह्यूमन कंडीशन बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, ऑन रेवोल्यूशन, ये पूछा गया था भी, ये ऑन रेवोल्यूशन एग्जाम के अंदर ये कब आई थी। और ये इच मैन इन जेरूसलम, ये पूछा गया, इच मैन इन जेरूसलम ए रिपोर्ट ऑन द बेनिलिटी ऑफ इविल, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था एग्जाम के अंदर ऑन रेवोल्यूशन। और ये तो इसको अच्छी तरीके से देख ले। मैन इन डार्क टाइम, द लाइफ ऑफ माइंड, द प्रॉमिस ऑफ पॉलिटिक्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड जजमेंट। तो इनकी जो प्रमुख बुक थी ये पूछी गई, इच मैन, ऑन रेवोल्यूशन और टोटल और द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। तो इन तीन प्रमुख बुक को याद रखेंगे, पीछे एग्जाम में पूछी गई है। और फ्रांस फैनन, जो कि संबंधित हैं रंगभेद जो हमारे ऊपर रंगभेद जो अफ्रीका के अंदर देखा गया है, उसमें जो क्या क्या चीज़ें हुई थी उनके साथ व्यतीत होती है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। और जो रंगभेद क्यों होता है इससे जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण थिंकर है। इनको इसीलिए जोड़ा गया है कि जो विश्व के अंदर रंगभेद ब्लैक मूवमेंट में भी चल रहा है, जैसे हम देख रहे हैं, तो ये कितना किस स्तर तक है, किस स्तर के साथ उनके साथ भेदभाव होता है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने अपनी पुस्तकों में बताने की कोशिश की है। तो ये फ्रांस फैनन, जो कि ब्लैक स्किन वाइट मास्क इनकी प्रमुख बुक है। ए डाइंग कॉलोनिज्म, द रैचेड ऑफ द अर्थ, ये पुस्तक को याद रखें, पूछा गया रैचेड ऑफ द अर्थ, एग्जाम के अंदर ही पीछे पूछी गई थी। टूवर्ड अफ्रीकन रेवोल्यूशन, द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस, एलिनेशन एंड फ्रीडम कंसर्निंग वायलेंस, डीकोलोनाइजिंग मैडनेस। तो ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क ये याद रखें, और द रैचेड ऑफ द अर्थ, ये दो पुस्तक पीछे एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। और फ्रांस फैनन, जो कि एक रंग भेद से जुड़े हुए थिंकर हैं, जो उनके साथ व्यतीत हुआ है रंग भेद जो विश्व के अंदर, तो उसके ऊपर इन्होंने प्रमुख ये रचनाएं लिखी हैं। अगले हमारे महत्वपूर्ण थिंकर हैं जॉन रॉल्स। तो रॉल्स की जो प्रमुख रचना है, ये न्याय से जुड़े हुए थिंकर हैं, हमारे जस्टिस के साथ जुड़े हुए हैं जॉन रॉल्स। तो इनके प्रमुख जो पुस्तकें हैं वो देख लेते हैं। कई एग्जाम में इनका भी आया है कि इनकी पुस्तकों को लाइन से सजाइए या उनके क्रम को मैचिंग कीजिए, तो देख लेते हैं। टू कॉन्सेप्ट ऑफ रूल, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टिस एज फेयरनेस। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड लॉ, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ पीपल, जस्टिस एज फेयरनेस, रिजेंटमेंट। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी बुक। तो इनके ये प्रमुख हमारे थिंकर हैं, इन्होंने पॉलिटिकल
जो पॉलिटिकल थ्योरी को रिवाइव करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका योगदान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर माने जाते हैं जस्टिस से। तो दो मुख्य चीज़ इनके बारे में याद रखें, पॉलिटिकल रिवाइवलिस्ट इन्हें माना जाता है, पॉलिटिकल थ्योरी के रिवाइवल से जुड़े हुए हैं, और न्याय के ऊपर जो इन्होंने विचार दिया है और जो ओरिजिनल पोजीशन की बात की है इन्होंने, और जस्टिस एज अ फेयरनेस, ये बहुत इनका चर्चित लेख था जस्टिस एज फेयरनेस, इसको भी याद रखें। अगले हमारे थिंकर हैं मिलीबैंड, जो कि जुड़े हुए हैं मार्क्सिज्म एंड पॉलिटिक्स के साथ। मिलर जुड़े हैं सोशल जस्टिस के साथ, सिटीजन एंड नेशनल आइडेंटिटी के साथ। मैक्स वेबर जो कि बहुत मैक्स वेबर को याद रखें, जो कि नौकरशाही सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ साइंस, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैथोलॉजी ऑफ सोशल एंड साइंस। तो इन्होंने मैक्स वेबर ने जो अपना नौकरशाही का सिद्धांत दिया था उसके अंदर 3 भागों में बताया था। एक लीगल नेशनल बताया था इन्होंने, एक क्रेस्मेटिक बताया था, और एक लीगल जिसके अंदर कानून के साथ संबंध होगी, और एक चमत्कारिक चमत्कारिक एक होगी, और एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ शायद मैंने बताया था। तो नौकरशाही के ऊपर इनका प्रमुख विचार है, उसको याद रखें, अभी मैं भूल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा उनका। तो एक बार आप भी देख लें उसको अच्छी तरीके से। मैक्स वेबर जुड़े हुए हैं नौकरशाही सिद्धांत के साथ। माइकल ऑक्सफोर्ड जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एजुकेशन के साथ। रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स एंड अदर एसे, ह्यूमन कंडीशन। तो माइकल जो ऑक्सफोर्ड की जो प्रमुख बुक है, ह्यूमन कंडीशन को याद रखें, ह्यूमन कंडक्ट जो उनकी पूछे गई है। रॉबर्ट ए डहल जो कि संबंधित है प्लुरलिस्टिक थिंकर, बहुलवादी सिद्धांतवादी इन्हें कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख बुकें हैं, प्लुरलिज्म, डेमोक्रेसी इन द यूनाइटेड स्टेट एंड कन्फ्लिक्ट कंसेंट, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। द आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स इनकी प्रमुख बुक हैं। तो एक बार ये देख लें इन्होंने जो प्रमुख लिखे हैं। जॉर्ज लिस्का, इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम, ए थ्योरेटिकल एसे ऑन पॉलिटिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। तो ये इनकी प्रमुख बुक है, ये भी इनकी प्रमुख बुक है, इसको याद रखें। गैल्बर्ट जुड़े हुए हैं अमेरिकन कैपिटलिज्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर वेलिंग पावर, द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट के साथ भी जुड़े हैं। द एफ्लुएंट सोसाइटी के साथ भी जुड़े हैं। हर्बर्ट स्पेंसर जो कि जुड़े हुए हैं समुदायवादी थिंकर इन्हें कहा जाता है, हर्बर्ट स्पेंसर। और द मैन एंड वर्सेस स्टेट, ये इनकी बहुत ज़्यादा प्रमुख पुस्तक है। ये पीछे एग्जाम में भी पूछा गया था कि इनकी स्पेंसर के बारे में। तो इन्होंने एक आइडिया भी दिया है, द सर्वाइवर ऑफ फिटेस्ट, जो कि इनका बहुत ज़्यादा फेमस आइडिया है, इसको याद रखें। इनका भी 5 नंबर के ऊपर इनके ऊपर क्वेश्चन, 10 नंबर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, या सर्वाइवर ऑफ द इसके इसी से संबंधित इस बुक से संबंधित ऐसे ही पूछ लिया गया था इनका 10 हर्बर्ट स्पेंसर के ऊपर। तो इनको याद रखें। इनकी प्रमुख बुक है द सोशल स्टेटस, मैन वर्सेस स्टेट, स्टडी ऑफ सोशलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, सिंथेटिक फिलोसफी, द प्रॉपर स्पेयर ऑफ गवर्नमेंट। तो इनकी प्रमुख बुकें हैं। हायक जो कि जुड़े हुए हैं समुदायवादी थिंकर के साथ। लॉ, लेजिस्लेशन एंड अथॉरिटी, ये पूछा गया है। रोड टू सर्वदम इनकी बहुत प्रमुख बुक है, रोड टू सर्वदम, ये एग्जाम में पूछी गई थी पीछे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये भी इनकी बहुत प्रमुख बुक है। इमैनुअल कांट जो जुड़े हुए हैं हमारे उदारवादी थिंकर माने जाते हैं कांट, और इन्होंने जब परपेचुअल जो पीस का जो आइडिया दिया है उसको याद रखें। परपेचुअल पीस के अंदर ज़्यादा कैसे पीस आएगी। द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन इनकी बहुत फेमस बुक है, रीजन को इन्होंने क्रिटिक किया है, और ये रीजन को क्रिटिक करते हैं, लेकिन जो कई प्रमुख थिंकर है वो बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रीजनलिस्ट है, और ये साइंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं अपने जीवन के अंदर। मैथाफिजिक्स ऑफ एलिमेंट ऑफ जस्टिस, ग्राउंड वार ऑफ मैथाफिजिक्स ऑफ मोरल्स। तो ये इमैनुअल कांट की प्रमुख रचना थी। तो ये प्रमुख विचारक थे जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से जुड़े थे। मैंने तो कोशिश की है कि मैं अपनी तरफ से अच्छी तरीके से आपको बता सकूं। कई जगह में से प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में गलती हो गई है, तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर कुछ कमी रह गई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसको आने वाली वीडियो के अंदर जरूर सुधारने की कोशिश करूँगा। और ये अगर किसी को PDF चाहिए तो मेरे साथ वो ग्रुप में जुड़ सकता है, मैं उसको वहाँ प्रोवाइड करवा दूँगा। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से धन्यवाद।